ईरान से एक हफ्ते में मुआहदे का इम्कान है। अमरीकी सदर पुरमी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जंगबंदी में तोसी और हरमस खोलने पर बातचीत जारी है। तात्तुल का मतलब फौजी कार्रवाई नहीं होगा। इसी दौरान सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात करके लेबनान और हिज़्बुल्लाह से मुतालिक कशीदगी कम करने की कोशिश की है, जबकि फरीक़ैन के दरमियान राब्तों के जरिए सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश जारी है। लेबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। लेबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली जंगबंदी तमाम महाज़ों पर लागू होती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। किसी एक महाज़ पर खिलाफ वर्जी को मुकम्मल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि अमरीका और इसराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कीमत चुकाना होगी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन और तेल अवीव पर आयद होगी। तर्जुमान ईरानी अफवाज ब्रिगेडियर जनरल अबू अल-फज़ल शिकारची का इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कल लेबनान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो नताइज की जिम्मेदारी इसराइल और उसके हामियों पर होगी। जनूबी लेबनान के इलाके देर अल ज़हरानी पर इसराइली हमला। 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। इसराइली फौज का मजीद 9 मज़ाफ़ाती इलाकों को खाली करने का हुक्म। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर हमलों की हिदायत कर दी। नेतन्याहू की धमकी के बाद ज़ाहिर से बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी शुरू। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अब्बास अराग़ची का खित्ते में हालिया पेशरफ़्त पर शदीद तशवीश का इज़हार। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और बैरूत के कुछ हिस्सों में हमले के बारे में इसराइली हुकूमत के अहकामात पर तबादला ख्याल किया। अराग़ची ने इलाक़ाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। इसहाक़ डार ने कहा जंगबंदी का तसलसल खित्ते में मज़ीद कशीदगी और बहरान से बचने के लिए ज़रूरी है। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांस ने रूसी तेल बर्दाश्त टैंकर बहरो क़यानूस में रोक लिया। कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से उतर कर जहाज का मायना किया। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक जहाज की दस्तावेजात की जांच के दौरान उसके ज़ेर इस्तेमाल परचम में बेज़ाब्तगियों के शवाहिद मिले। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। रूस ने कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। फ्रांस और बरतानिया का कहना है कि वो रूस की नाम नहाद शैडो फ्लीट के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और अमरीका के राब्तों, इलाक़ाई सूरत हाल और आबना हरमस से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान अमरीका के साथ मुमकिना मुआहदे के लिए लचक का मुज़ाहरा करे ताकि कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती अमल में पेशरफ़्त का मौका ज़ाया न हो। जापान समेत एशियाई और दीगर ममालिक के लिए आबना हरमस में आज़ाद और महफूज नक़्ल हरकत को यकीनी बनाया जाए। मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान के मौक़िफ़ और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर रोशनी डाली। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए NOC जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को आज इंतखाबी सरगर्मियों में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने की इजाज़त दी गई। कमीशन का कहना है कि तमाम इंतखाबी सरगर्मियाँ कानून और ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अंजाम दी जाएंगी। चेयरमैन PTI का इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू का दौरा। बैरिस्टर गौहर ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तायुन का फैसला होगा। हम अवामी खिदमत पर मैंडेट लेना चाहते हैं। तमाम MPA सुहेल आफरीदी के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ वफ़ाक़ी मुज़ाकराती टीम की अहम मुलाकात।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। सराय के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुतवक्की आम इंतखाबात और महाजरीन नशस्तों का मामला आला सतही मशावरत का मरकज़ बन गया। अहम बैठक में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 12 महाजर नशस्तों से मुताल्लिक़ आईनी और कानूनी उमूर पर तफसीली गौर। महाजरीन नशस्तों के मुस्तक़बिल के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा उमूर और सलामती पॉलिसी की आला नुमाइंदा काजा कैलास की मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए भरपूर हिमायत और यूरोपीय क़यादत का शुक्रिया अदा किया। काजा कैलास ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध हुकूमत के आसाब पर सवार हो गई। MKM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की फिर सिंध सरकार पर तनकीद। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद ने कहा, हाई कोर्ट ने हिल पार्क की जमीन पर पाबंदी लगाई। सिंध हुकूमत को हिल पार्क पहाड़ काटने से पहले रोकना चाहिए था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची के मसाइल हल होते हैं तो MQM चाहती है रुकावट खड़ी करे। कराची की हालत तब बिगड़ी जब यहाँ लसानी सियासत की बुनियाद डाली गई। MQM वालों को मालूम है पार्कों पर किसने कब्जे किए हैं, बल्दियाती इदारों में किसने दहशतगर्दों को भर्ती किया। जिला करम के इलाके सदा में 2 मंजिला मकान जमी बोस हो गया। मलबे तले दबकर खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को तहसील अस्पताल सदा मुंतकिल कर दिया गया। शारे फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर फीसलेस चालान सिस्टम के पहले रोज 96 चालान ट्रैक्स का डेटा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। तमाम चालान मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने और आने वाली शाहरा पर किए गए। मोटरसाइकिल सवारों को सबसे ज्यादा 43 फीसद चालान किए गए। सुजुकी पिकअप गाड़ियों के 21, कारों के 9, मिनी बसों के 6, वैन 4, ट्रक 3 और मिनी ट्रकों के 3 चालान हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए पहली खुली कचहरी का इनेकाद आज लाहौर में होगा। चेयरपर्सन, कंप्लेंट सेल और 8 दीगर सरकारी महकमों के सरबराह मौजूद होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अवामी शिकायत सुनी जाएंगी। शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकाम जारी होंगे। और आज से पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में आज दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।